अर्ली 2000 में जब मैं कोई 5 या 6 साल का था, जब मैंने पहली बार अपने मामू को बाहर जाते हुए देखा अपनी आला तालीम के लिए लंदन। और मुझे याद है ये स्टेप उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि सबसे पहले तो अपनी फैमिली से बहुत करीब थे, और सेकेंडली उस ज़माने में ना तो वाईफाई था और इंटरनेट भी इतना कोई कॉमन नहीं था, इसलिए फैमिली को कॉल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। कॉल पे बात करने के लिए लोग ज़्यादातर कॉलिंग कार्ड्स या फिर फ़ोन बूथ का यूज़ करते थे। स्टूडेंट्स के लिए दोनों चीज़ें ही काफ़ी एक्सपेंसिव थी, और अगर आपको डिटेल में बात करनी हो तो आपको लेटर्स लिखने पड़ते थे, और इन लेटर्स के साथ कई बार मेरे मामू अपनी तस्वीरें भी लगा देते थे, और इसी वजह से मेरे नाना नानी इन तस्वीरों का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। तो उस ज़माने में दूरियां बहुत ज़्यादा हो जाती थी, और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जो अपने घर वालों से काफ़ी करीब थे। मेरे वक्त में चीज़ें चेंज हो गई और काफ़ी आसान हो गई। मैं जैसे ही जर्मनी लैंड किया, मैंने एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्ट किया और घर पे कॉल मिला दी। एयरपोर्ट से हॉस्टल गया, फ़ौरन वाईफाई से कनेक्ट किया, वीडियो कॉल कर ली। और इसी तरीके से मैंने खाना बनाना भी यहाँ तक वीडियो कॉल पे अपनी अम्मी से सीखा। तो कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं उनके साथ हूँ, मगर नहीं था तो वो पर्सनल टच जो आपको आपके दोस्तों के साथ बैठ के मिलता है, घर के खाने खा के मिलता है, उस चीज़ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और रोज़ रोज़ घर आना भी इतना आसान नहीं, स्पेशली एक स्टूडेंट के लिए जिसका बजट वैसे ही काफ़ी टाइट है। लेकिन इस महंगाई के दौर में मुझे किसी ने एक ऐसी एयरलाइन के बारे में बताया जिसको एयरलाइंस का चिंची रिक्शा भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेगासस एयरलाइंस की। पेगासस एयरलाइन टर्किश बजट एयरलाइन है जो दुनिया के 50 मुल्कों के 130 एयरपोर्ट्स पर फ्लाई करती है, जिसमें से एक कराची भी है जहाँ मैं जा रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ, और उसके बाद हम निकल जाएंगे टर्की, जहाँ पहुँचने में हमें लगेंगे 3 घंटे, और वहाँ पे हमारा स्टे होगा 5 घंटे का। और इस फ़्लाइट की खासियत ये है कि जहाँ दूसरी फ़्लाइट्स जर्मनी से कराची के लिए 1000 यूरो या 1500 यूरो लेती हैं, वहाँ ये फ़्लाइट मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 300 यूरो में कराची लेके जाएगी। पेगासस में हर उस शख्स को रेकमेंड करता हूँ जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, यंग है और उसका एक बजट है। इस एयरलाइन की खासियत ये है कि ये सिर्फ आपको सीट का चार्ज करेगी, और बाकी सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, फूड। आपको लेना है तो लें, नहीं लेना तो नहीं लें। तो शशके आपको जो है ना पेगासस में नहीं मिलेंगे। इसकी एक नुकसान जो है पेगासस का ये है, मगर ये सब आपकी प्रेफरेंस है। मेरे लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। मुझे सिर्फ जहाज़ चाहिए, जगह चाहिए, मुझे सीट भी नहीं चाहिए, मुझे ज़मीन पर लिटा दो, मैं चले आऊँगा। तो अगर आप पेगासस से ट्रैवल करके कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो ये हैं आपके लिए मेरी कुछ टिप्स। सबसे पहले तो अगर आपका सामान एक हैंड कैरी में आ सकता है तो कैबिन बैग से गुजारा करें, क्योंकि चेक इन लगेज आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा। सेकेंडली, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मूवीज़ या शोज़ अपने साथ अपने सेल फ़ोन में या आईपैड में लेकर आएँ। थर्ड, प्लेन में कुछ कंज्यूम करने के बजाय एयरपोर्ट पे कुछ खा लें, क्योंकि एयरपोर्ट पे ऑप्शंस भी ज़्यादा मिलेंगे और प्राइसेस भी रीज़नेबल होंगी। सबीहा ग्योकेन एयरपोर्ट टर्की का वो एयरपोर्ट है जहां आपका ट्रांजिट होगा, और यूँ तो ये एयरपोर्ट इतना छोटा है कि 45 मिनट्स में आप इसको पूरा घूम सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स, ड्यूटी फ्री और क्लोथिंग के स्टोर्स भी मिलेंगे, तो आपको जो ख़रीदना है आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और अगर ट्रांजिट थोड़ा लंबा हो और करने के लिए कुछ ना हो तो आप इस एयरपोर्ट पर मौजूद केपलर क्लब के स्लीपिंग पॉड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिनकी प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल हैं और ये दिखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। और इस लंबे ट्रांजिट ने थका तो बहुत दिया, मगर उस एक्साइटमेंट ने कि कुछ देर बाद फैमिली से मुलाकात होगी, सारी थकन मिटा दी। और 5 घंटे के लंबे ट्रांजिट के बाद पहुंच गया मैं कराची। तो मेरे दोस्तों, जर्मनी से लोग न्यू ईयर मनाने कराची शहर आ गए हैं। कैमरामैन अली रावल के साथ अली रावल, कराची।